उस चीज को कुरेद रहे हैं कि हमने जो है मुफ्त में दिया। और बताइए, जो राशन 5 किलो ले रहा है एक व्यक्ति और मुफ्त में कहेंगे तो उसको कैसा लगेगा है। मतलब इनको हार इनका जो है निश्चित है। और ये जो है लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, देखिए ये वर्तमान जो है पीएम जो है इतना बढ़िया मार्केटिंग कर लेते हैं, जो लोगों के दिलो दिमाग को भाप करके इतना बढ़िया मार्केटिंग जो इनका चल रहा है। और इनके सोशल मीडिया जो है मतलब इतना बेहतरीन ढंग से जो है मतलब काम कर रहा है कि जो अगर मीडिया अगर सत्यता दिखाने लगे तो इनका 400 का 40 इतने लोग जाना चाहते हैं, जाते हैं और दिल से जाते हैं और जाएंगे अपना जो है मतलब अपने श्रद्धा सुमन जो भी है कुछ अपना करेंगे, फतिया पढ़ेंगे, जो भी कुछ करना है वो करेंगे। ये तो एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था अफजाल अंसारी पे कि आप इस तरह का जो है जो जनसैलाब वहाँ उमड़ा था ये जो है मतलब मामूली नहीं था। और मुख्तार और इन पर कहना कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। ऐसा है कि फलाना जो है बहुत दूध के धोए हुए नहीं थे कि मुख्तार अंसारी ही मामूली घटना हो जाता था तो मीडिया वाले एक तरफ अखिलेश का फोटो और एक तरफ घटना का फोटो लेकर के उजागर करते थे। उससे तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन किसी को जो है योगी बाबा का कहीं फोटो नहीं दिखा इनके कोई। और इनके सारे लोग तैयार हैं जैसे अब जैसे बरियारा मारे रोए न दे, बात समझ में आवत है। इन लोगों का ये हिटलर शाही जो है वर्तमान में जो है ये आम जनमानस जो इस बार इस चीज को समझ चुकी है। जो आज से 8 साल 7 साल पहले भी जो है हम जैसे लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि देश जो है हिटलर शाही के तरफ बढ़ रहा है। और इस चीज को जब तक आप लोग नहीं भापेंगे तो कल जो है आपको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। व्यक्त किए हैं जनता के सामने और अपनी बात कहे हैं कि अगर इस बार जो है अगर इस प्रशासन बलिया का डीएम अगर किसी तरह का करता है तो हमारी लाश जो है वहां से निकलेगी। बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ। बलिया और बिहार का बॉर्डर है जो यहाँ लोग बताते हैं भरौली गोलंबर है। और इस गोलंबर पर चाय की दुकान है, आप देख सकते हैं। मीठा और चाय यहाँ मिलता है। यहाँ कुछ लोग सम्मानित लोग मिल गए हैं। सुबह का टाइम है, सुबह चाय पीने के लिए आए थे। इसी रास्ते से हम लोग जा रहे थे, तब तक ये हम लोग के दिमाग में बात गूंजी कि कुछ चुनावी चर्चा यहाँ बलिया में हो। और मैं आप लोगों से, सम्मानित लोगों से आप लोग बात कराऊंगा। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निखिल चंद्र राय। राय साहब, बलिया है और बलिया में 2 विधानसभा गाजीपुर का आता है, मोहम्मदाबाद और जौराबाद। और बलिया में टिकट सबको लगभग मिल ही चुका है। जी। इस बार बलिया में क्या होने वाला है? कुछ उथल पुथल होगा या कि फिर? बलिया में इस बार जो है सनातन पांडे का जो है मतलब समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी जी। और सनातन पांडे जी तो उस बार भी शायद बताते, अपने ही खुद बताए हैं, इस समय भी बाइट दिए हैं कि मैं जीत चुका था, प्रशासन के लोगों ने मुझे हरा दिया। तो क्या जब इसी तरह जबरदस्ती से इनको हरा दे रहे हैं लोग, तो कैसे इनको फाइट आप लोग कराएंगे? इस बार जो है सबने अपना कमर कस लिया है। पिछली बार गलतफहमी में जो है सब लोग गलतफहमी का शिकार हो गए कि अब तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन जो है अचानक जो है सब तख्ता पलट हो गया। इस बार सारे लोग जो है कमर कस लिए हैं, तो इस बार वो ऐसा होने वाला नहीं। आप राय साहब हैं और सनातन पांडे की तरफ झुकाव दे रहे हैं। नीरज शेखर का क्या होगा? नीरज शेखर अपने हिसाब से अपना चलेंगे, वो क्या होगा नहीं होगा वो जानेंगे। उनके विषय में मैं क्या कहूँ। यानी सनातन पांडे बलिया से फाइट कर जाएंगे। बलिया से फाइट करेंगे और बलिया से चुनाव वो जीतेंगे 100% चुनाव। कैसे? मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है, आप इससे बेहतर मुद्दा जो है अब और क्या हो सकता है ये बताइए। तमाम जो है बेरोजगारी है, ये किसी को नौकरी है, महंगाई है, ये ऐसा कोई चीज़ ये बताइए कि जो है जो ये शासन प्रशासन में जो चल रहा है वर्तमान में, कोई चीज़ आपको सुलभता से ये हो जा रहा है। ये जितना भी काम है सब कागज में है, जितनी योजनाएं हैं सब कागज में है। कोई जो है धरातल पर दिख नहीं रहा है। हवाई सब चल रहा है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना मीटर लगा दिया, तो इतने लोगों को मुफ्त में कितना आप दे दिए, राशन दे दिए, ये दे दिए, सारे मुफ्त की बात हो रही है। तो लोगों के दिलों पर ये चोट हो रहा है। अभी जो है भाजपा के जो है कोई मुख्यमंत्री है, कौन यादव जो है उधर अनाप शनाप जो है बोले हैं। ये बताइए, किसी को आप दे रहे हैं, ये हम लोगों का शास्त्र भी कहता है कि एक हाथ से दो तो एक हाथ को पता ना लगे, लेकिन ये दे करके और कह रहे हैं कि हमने जो है, जैसे लगता है कि अपने बाप दादाओं के घर से ये दे रहे हैं। अरे जनता का ही है, आप उसको किसी न किसी रूप में जो है दे रहे हैं। बात तो सच्चाई यही है ना। लेकिन उस चीज़ को कुरेद रहे हैं कि हमने जो है मुफ्त में दिया।
और बताइए जो राशन 5 किलो ले रहा है एक व्यक्ति और वो मुफ्त में कहेंगे तो उसको क्या कैसा लगेगा। लेकिन बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि इस बार 400 से पार, किस मुद्दे पर 400 से पार इनका दावा हो रहा है? ये जो है मतलब इनको हार इनका जो है निश्चित है, और ये जो है लोगों में भ्रम फैलाने के लिए देखिए ये वर्तमान जो है पीएम जो है इतना बढ़िया मार्केटिंग कर लेते हैं, जो लोगों के दिलो दिमाग को भाप करके इतना बढ़िया मार्केटिंग जो इनका चल रहा है, और इनके सोशल मीडिया जो है मतलब इतना बेहतरीन ढंग से जो है मतलब काम कर रहा है कि जो अगर मीडिया अगर सत्यता दिखाने लगे तो इनका 400 का 40 भी नहीं आएगा, 400 तो बहुत दूर की बात। तो मित्रों, बलिया में राय साहब ने विपक्ष सरकार की कल्ली खोल कर रख दी है। कल्ली खोल कर रखने के बाद बताए कि 400 नहीं 40 भी नहीं पार कर पाएंगे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? बिहारी जी। बिहारी जी, बलिया में क्या होगा इस समय? सनातन पांडे, नीरज शेखर या लल्लन यादव? हम लोग सनातन पढ़ेंगे, सपोर्ट करते हैं। क्यों नीरज शेखर कहाँ जाएंगे? कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग अपनी अरे मोदी जी इतना विकास किए हैं, राशन दे रहे हैं, और विकास कहाँ हुआ है? विकास सब कागज पर रह गया है। कैसे आप कह रहे हैं कागज पर विकास? देख लीजिए आप भी मीडिया वाले हैं, कहीं भी घूम कर देख लीजिए, कहीं संन्यास हुआ है, कहीं पर कहीं नहीं हुआ है। कहीं नहीं हुआ। इसलिए आप लोग सनातन पांडे के साथ हैं। हम सनातन पांडे रहते हैं। हमें सनातन पांडे की फिर अगर हरा दिए लोग तब तो ये तो खूबियाँ होगी, हम लोग में कमियाँ होगी। वो करे खातिर कौन व्यवस्था के लिए बड़ा? व्यवस्था क्या होगा? वो प्रशासन जानेगी ना, हम क्यों जानेंगे। का नाम बा चाचा? का नाम बा भैया आपन? गोपाल जी। गोपाल जी, बलिया में कुछ उथल पुथल हुई कि फिर जैसे का तैसे रह जाए? अब की परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन हुई? अब जनता का मूड बन चुका है। हाँ, हाँ, तो जनता के हर जाई, लल्लन यादव की तरफ जाई कि नीरज शेखर की, या जनता इस बार सनातन बाबा को चुनेगी बलिया से। सनातन बाबा पे इस समय एगो FIR होके का आदेश होखत ह, जांच चलत बा। ये तो इस सरकार में सब पे FIR है, ED है, CD है, सब पर लगता है। ED CD तू बोलत हो तो तोरियो पता सकेला। आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जेल जाए के तैयार हुआ। तैयार है। मित्रों, बलिया के लोग कमर कस चुके हैं, कोई भी कुछ भी हो जाए, निगोटा बेच देंगे, करधन बेच देंगे, लेकिन सनातन पांडे को इस बार चुनाव जिताएंगे। चाचा का नाम है? दीनानाथ। के वोट परी बलिया से? सनातन पांडे, हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। सपा वाले हैं उन्हीं को वोट देते हैं, तो उन्हीं का ना बड़ाई करेंगे। अरे वो बेरी तो सपा वाला कुनू नहीं के देले रहना, चुनाव हार गई ना। आगा जो खाना झेड़ बथरिया में अगर वही के बिलार लेके झपट के चल जाए तो ऊपर जब क्या कहल जाइए? माने विपक्ष का लोग बिलार हो। हाँ, बिलारे समझल जाता है। का नाम बापन? अक्षय कुमार यादव। यादव जी, बताएं कि बलिया में लोकसभा देखते बड़ी चप गई बा, प्रत्याशी सब दल के उतर गल कमर कस के। का होखे वाला बलिया में? बस परिवर्तन हो जाए। का परिवर्तन? बाबा एकदम क्लियर हो जाए। सनातन बाबा तो हम लोग के घूस ना दिले, एकदम सब कुछ सनातन बाबा का वो बात नहीं है, सनातन बाबा बहुत पटाली कवि रहे। हाँ। इससे पहले हमने मूड बदल। अरे नीरजो शेखर तो बढ़िया हुआ, यहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री का लड़का हुआ। कई बात देखले बन जाऊंगा कि भैया हमने के अच्छा, ऐसा बात नहीं है, आगे पर ही देखब जा। माने बलिया है ना पर खेला कर दे। हाँ, खेला कर दिए, एकदम खेला हो गया। अच्छा, बाबा के विपक्ष समझ लीजिए। तो मित्रों, राज साहब बताइए कि अब भाई 2-1 दिन पहले सनातन पांडे पर FIR का आदेश बैल उनमें जांच चलत थी। आज हम सुबह टेलीफोन से हमसे बाबा से उसे हमारी टीम में बात भइल, तो कहला कि भैया जांच चलता है, FIR ना बोल। तो अगर इनकी पे FIR प्रशासन करत है तो का प्रशासन हड़कावत धड़कावत है सनातन पांडे के, आखिर इनका वोट बढ़ावत है? देखिए भैया, ये जो है मतलब ये प्रशासनिक कार्य है। प्रशासन का जो है रूल रेगुलेशन जो होगा, अगर कोई भी अगर अब उन प्रशासन को लगता है कि इनका जो वक्तव्य है वो अब FIR लायक है तो FIR हो, उससे क्या बहुत अंतर पड़ना नहीं है। वो जो है मतलब जो सच्चाई है वो तो हम कहेंगे। उन्होंने जो भी बात अपनी व्यथा, जो पिछले बार उनके साथ दुर्घटना हुई है, वो अपनी व्यथा जो है व्यतीत किए हैं, उसको वक्तव्य को जो है मतलब निकाले हैं, अपनी भड़ास निकाले हैं कि मेरे साथ जो है ऐसा हुआ। तो मामूली जो है 15,000 वोट जो है को लेकर के जो है मतलब इनको जो है मतलब ये चुनाव जीत चुके थे, लेकिन जबरदस्ती इनको हराया गया। तो अपनी व्यथा व्यक्त किए हैं जनता के सामने,
अपनी बात कहे हैं कि अगर इस बार जो है अगर इस प्रशासन बलिया का डीएम अगर किसी तरह का करता है तो हमारी लाश जो है वहां से निकलेगी काउंटिंग से। ये भी कहें कि या तो हमारी लाश या तो कलेक्टर की लाश निकलेगी वहाँ। ये गलत बात है, कलेक्टर की बात वो नहीं कहे होंगे, और कहे होंगे तो हम सीधी बात कर रहे हैं, गलत है, कहे नहीं है। ये जबान फिसल गई है, ज्यादा बोलने में कहीं ना कहीं कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं। अरे ये अमित शाह तो बार बार जो ये कहते हैं तमाम तरह की बात फिसलती है, मोदी की बात फिसलती है, ये क्या नाम है हमारे जो बाबा वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनकी बात फिसलती है, ये संसद में बोल रहे हैं कि ये IAS की कौन अधिकारी वाला जो है 48 का 58 कहाँ गए, तो आज तक हिसाबे नहीं, अखिलेश यादव ने जो है उनको कहा कि ये कहाँ हो गए क्या हो गए। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, राजनीति में जो है हम भी बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ बात में थोड़ा सा अंतर हो जाए, तो जो गजेटेड लोग हैं, जो मतलब हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनकी बातों को पकड़ा जाता है। तो ये लोग तो कहते हैं, इन लोग की जब जबान फिसलती है तो लोग बताते हैं कि एक चुनावी जुमला था, लेकिन विपक्ष की अगर जबान फिसलती है तो उन लोगों पर मुकदमा हो जाता है, FIR हो जाता है। तो ये जो है ना ये जैसे अब जैसे बरियारा मारे रोए न दे बात समझ में आवत है, इन लोगों का ये हिटलर शाही जो है वर्तमान में जो है ये आम जनमानस जो इस बार इस चीज को समझ चुकी है। जो आज से 8 साल 7 साल पहले भी जो है हम जैसे लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि देश जो है हिटलर शाही के तरफ बढ़ रहा है, और इस चीज को जब तक आप लोग नहीं भापेंगे तो कल जो है आपको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं है, ये जितना भी दावा करते हैं ये सब फेल्यूर है, इनका दावा कहीं कुछ नहीं है। बस मीडिया, ये वर्तमान पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक मामूली घटना हो जाता था तो मीडिया वाले एक तरफ अखिलेश का फोटो और एक तरफ घटना का फोटो लेकर के उजागर करते थे। उससे तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन किसी को जो है योगी बाबा का कहीं फोटो नहीं दिखा इनके कोई, और इनके सारे लोग तैयार हैं कि राहुल बोलेंगे तो उनके विपक्ष में स्मृति ईरानी बोलेंगी, वो बोलेंगे, तो ये सेटिंग इतना बढ़िया मार्केटिंग सेटिंग इन लोगों का है कि वर्तमान में जो है विपक्ष जो है थोड़ा सा अपने को सहमा महसूस कर रहा है। अपनी बात आम जनता भी जो सच्चाई है उसको कहने में डर रही है कि हमारे पर किसी न किसी तरह का FIR करा, छोटे स्तर पे, गांव स्तर पे अगर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जो है किसी जो सच्चाई चीज को जो है ये कर दे, सबकी मजबूरी है, सब लोग डर रहे हैं, भयभीत हैं। और अच्छा अब लास्ट सवाल हमारा आपके साथ रहेगा। मुहंदाबाद और जौहराबाद आप ही के क्षेत्र में पड़ता है, बलिया के क्षेत्र में पड़ता है, और मुहंदाबाद में मुख्तार अंसारी आज हम लोग के बीच में नहीं है। मुख्तार अंसारी के जनाजे के दिन जब मिट्टी दी जा रही थी तो वहाँ गाजीपुर DM आरखा खौरी महोदया ने अफजाल अंसारी के साथ जो तीखा भाषण हुआ, चाहे बात में उनका वार्तालाप हुआ, उसके लिए आप किस निगाह से आप देख रहे हैं? ये जो है मतलब एक दबाव बनाया जा रहा था, जो एक जन सैलाब है। देखिए किसी की मैयत हो या धार्मिक कोई ओकेजन हो, वहाँ के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जो श्रद्धा है लोग जाते हैं। ये ख्वाजा बाबा के मजार दरगाह पे जो है तमाम लोग जाते हैं, वहाँ जाने से कोई ये नहीं है। वो जो है मतलब अगला अगर वो जो है मतलब इंतकाल किया तो तमाम लोग वहाँ जाएंगे मट्टी देने के लिए। ये मुस्लिम कौम में ये है कि जो है बिना बुलाए मिलाद हुआ वो और मैयत हुआ, इन लोगों का कथा और मैयत में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। उसमें जितने लोग जाना चाहते हैं जाते हैं और दिल से जाते हैं और जाएंगे, अपना जो है मतलब अपने श्रद्धा सुमन जो भी है कुछ अपना करेंगे, फतिया पढ़ेंगे, जो भी कुछ करना है वो करेंगे। ये तो एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था अफजाल अंसारी पे कि आप इस तरह का जो है जो जनसैलाब वहाँ उमड़ा था ये जो है मतलब मामूली नहीं था। और मुख्तार और इन पर कहना ने कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। ऐसा है कि फलाना और फलाना जो है बहुत दूध के धोए हुए नहीं थे कि मुख्तार अंसारी ही सबसे गड़बड़ थे, ठीक ना। वो जहाँ थे अच्छे थे, इसमें कहीं कोई इब्बत नहीं। मित्रों, बलिया में राज साहब ने बताया कि जो जहाँ है वहाँ सही है कि तो हर दल में कोई दूध का धूला नहीं है, कहीं ना कहीं सबके में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अगर पांचों अंगुली बराबर हो जाती तो पूरा देश सम्मान एक सम्मान हो जाता। लेकिन पांचों अंगुली आप सभी मित्रों का बंसराज यादव का सादर प्रणाम।